अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, हमने कल एक प्रेस मीट अटेंड की थी जो कि कांग्रेस सेवा दल की जानिब से ये प्रेस मीट मुनक़िद की थी। तो आज हम आपको कांग्रेस सेवा दल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। दरअसल क्या है ये कांग्रेस सेवा दल? तफसीलात के मुताबिक 1919 में झंडा आंदोलन किया था उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स ने, जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, जब इन सबको पकड़कर जेल में डाला गया था। ऐसी मुसलसिल होने लगा। फिर इसके बाद 1923 में इस तरह का झंडा आंदोलन फिर से किया था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने इन सबको पकड़कर नागपुर की जेल में डाल दिया था। नागपुर की जेल में इन सब ने मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाया था कि हम बाहर निकलकर सारे हिंदुस्तानियों को एकजुट कर एक दल बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया था हिंदुस्तान सेवा दल। बात उसके हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स, जो उस दौर के लीडर्स हकीकत में बहुत महान लीडर्स थे, बहुत इल्म रखने वाले लीडर्स थे, आज की तरह नहीं, उस दौर के वाक़ई जाने माने दानिशमंद लीडर्स थे। जैसा कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए और हमारे महात्मा गांधी भी हो गए। इस तरह से कई बड़े बड़े लीडर्स ने भी हिंदुस्तान सेवा दल में हिस्सा लिया और तब उसका नाम हिंदुस्तान सेवा दल से हटाकर कांग्रेस सेवा दल रखा गया था। तो कांग्रेस सेवा दल की खूबी हम आपको बताते हैं। दरअसल 1924 में कांग्रेस सेवा दल के एक प्रेसिडेंट को चुना गया था, जिसका नाम था पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। वो इस दल के प्रेसिडेंट थे। उस दौर से लेकर आज तक जो AICC का प्रेसिडेंट होता है वही सेवा दल का प्रेसिडेंट होता है। जैसा कि दूसरे विंग होते हैं, यूथ कांग्रेस, उसका एक अलग से प्रेसिडेंट होता है, महिला कांग्रेस, उसका एक अलग सा प्रेसिडेंट होता है। लेकिन सेवा दल का प्रेसिडेंट, जैसा कि एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि आज AICC के प्रेसिडेंट राहुल गांधी है, तो सेवा दल के प्रेसिडेंट भी राहुल गांधी जी ही है। दरअसल 1923 में इसका फाउंडेशन डाले थे डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डेकर। इन्होंने इस सेवा दल का फाउंडेशन डाला था, जो आज तक बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है और कांग्रेस के साथ जुड़कर ये अपना काम कर रहा है। हमारे तेलंगाना के चेयरमैन ने प्रेस मीट मुनक़िद की और इस सेवा दल के बारे में बताया और इन्होंने ये भी कहा कि यूथ कांग्रेस एट प्रेजेंट जो यंग जनरेशन है वो यूथ कांग्रेस सेवा दल के साथ मिलकर काम करे तो बेहतर रहेगा, कांग्रेस के लिए बहुत कामयाबी मिल सकती है। इस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा। हम आपको दिखाते हैं इसकी तफसीली और ये प्रेस मीट की रिपोर्ट। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार को नमस्कार। मैं तेलंगाना प्रदेश सेवा दल चेयरमैन हूँ। मैं माजी MLC हूँ, AICC मेंबर भी हूँ। आज तक जो सेवा दल मैं 18 साल से चेयरमैन रह चुका हूँ, अभी भी चेयरमैन कंटिन्यू हूँ। आज ऑल इंडिया लेवल पे हमारा चेयरमैन जो है ना, यंग डायनामिक लालजी देसाई को अपॉइंटमेंट करे। उस सिलसिले में सेवा दल के नया और नौजवानों को, यूथ को सेवा दल में लाने का कोशिश में है। उस बारे में आप लोगों से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत आप लोगों को मालूम है 130 साल हो गए और 130 साल में बहुत सालें हुकूमत करे सो है और आज भी देश भी राष्ट्र में कांग्रेस की नहीं है। और हमारे जो
नौजवान राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष है, हमारे अध्यक्ष जी जो कांग्रेस पार्टी में सेवादल जो हनुमंत समझता है, जो विभाग है उसको और प्रतिष्ठा करके और उसको बढ़ाने का, जो भी है यूथ को लाना, हर स्टेट से यूथ मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल से भी सेवादल काम करने का वास्ते प्रचार करने का वास्ते एक नया चीफ को लाए। वो चीफ हमारे के एडवाइस दिया भी हमारा पास जो है ना एक सेवादल अकादमी बनाने का वास्ते, नेशनल लेवल ट्रेनिंग अकादमी बनाने के वास्ते, और वो नेशनल लेवल ट्रेनिंग हमेशा यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेनिंग लेके जो भी है पुराने जितने भी काम कर रहे ये स्टेट में नहीं, हर स्टेट में भी देश का अलग बोलो, नया जो साथ लेके जो काम कर सकता, पुराना जो है सो उनको भी लेके, पढ़े लिखे सो वालों को लेके इसको बहुत बड़ा पैमाने से, बहुत बड़ा तेज से भी बूथ लेवल से काम करने का। और राहुल गांधी जी ने देसाई को सौंपा, देसाई जी ने हमारा जो है हर स्टेट में हमारा भी ये बात बोला। अब बहुत जमाने से काम कर रहे, अब 96 ईयर्स हो गया सेवादल का। अब इसको नया तेज में आप लोगों को मालूम है आज का स्थिति पुराना आपका, हमारा पास एक सेवादल बोले तो व्हाइट ड्रेस, टोपी, ब्लैक शूज, और उसमें थोड़े नया लोग बच्चे लोग जो है ना पढ़े लिखे आने को थोड़ा शर्म, मतलब उनको थोड़ा ये हो रहा, और वो ड्रेस कोड भी बदल के नया लोगों को जितने भी काम कर सकते उतने लोगों को ट्रेनिंग देके वो ड्रेस कोड भी ब्लू पैंट और वाइट कुर्ता, वाइट शर्ट के हिसाब से ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग में जो भी है कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस को जो हिसाब से डिसिप्लिन से कांग्रेस को काम करना, प्रजा के पास, प्रजा जो है ना पब्लिक जो चाहती पब्लिक के उसके मदद करने के लिए वो नियम से हम ट्रेनिंग करना जा रहे हैं। आज नया एक वसूल, नया तीर, नया हिसाब जो है ना राहुल गांधी आने के बाद सेवादल के माध्यम से जो सेवादल को बना रहे, और मैं ये समझता हूँ और पब्लिक में भी और पार्टी में भी सेवादल जो काम करेंगे और हर आदमी भी सेवादल सेवा से खुश रहेंगे, और पार्टी को कामयाब करने का सेवादल का काम है, और पार्टी में जीतेंगे। कल आने वाले इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ा तेजाज में काम करके जिताने का जिम्मेदार हमारे सेवादल पे है, और हम वही हिसाब लेके, वही मतलब वही काम लेके अब जल्द से जल्दी भी राहुल गांधी भी टूर मारने वाला है, और उसके बाद हमारे चीफ लालजी देसाई जी आके हमारे पास जो उद्घाटन हमारे जो अकादमी बनाने का अकादमी उसका भी उसका उद्घाटन करेंगे, उसके साथ ट्रेनिंग कैंप देंगे, जो मार्गदर्शन बताएंगे उसके हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी जिताने का हमारे ऊपर बोझ रहता, और हम काम करने को तैयार हैं। हैदराबाद में एकेडमी का ऑफिस कहाँ पर रहेगा सर? हैदराबाद में ऑफिस जो है हम इस वक्त कंटोनमेंट में, फिलहाल कंटोनमेंट में देख चुके, और पक्का उसका जो है ना सराउंडिंग में बनाने का है। सेवादल में किस तरीके से और क्या क्या सिखाया जाएगा? जो कांग्रेस के नया यूथ है उसको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी? ट्रेनिंग यही है सेवादल के ट्रेनिंग जो पहले से था, उसके बाद जो नया लोगों को भी क्या ट्रेनिंग होती है सेवादल में? सेवादल में यही आपको बूथ लेवल कमिटीज का और प्रजा को समझाने का, या पार्टी का नियम क्या है, पार्टी क्या कर सकती है, और प्रजा के साथ हम गवर्नमेंट क्या कर रहे, और दूसरा अभी हमने अपोजिट गवर्नमेंट है या आप इसके पास जो ऑफिसर हैं क्या करना चाह रहे, क्या कर रहे, पब्लिक को क्या तकलीफ हो रही, पब्लिक का वेलफेयर, पब्लिक का में ये करने का वास्ते सेवादल की ट्रेनिंग रहता, और पार्टी के जिम्मेदारी भी, पार्टी में जो डिसिप्लिन रहता, पार्टी के जिम्मेदारी भी लेके पार्टी को भी सामने
आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये ट्रेनिंग ये होता है। अभी आप लोगों को मालूम है सर, सेवा दल फॉर्म हो गए कितने साल हुआ सर? 96 ईयर्स हो रहा, 1923 में लगभग 96 ईयर्स हो रहा। किस प्रकार से ज्वाइन करना है? बोले ज्वाइन किस प्रकार से करना है? यूथ अगर आपके पास ज्वाइन होना चाहे तो कैसे? ज्वाइन होना है तो कुछ नहीं, उन्हें एक दरखास्त देता, उन्हें अपने आप को उन्हें आता ट्रेनिंग को, जैसा है पार्टी में उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उन्हें खुद अपने आप आता। और हम इस प्रकार के तो हम ये अभी आपसे बात कर रहे, अब हम मीडिया में आए, हम ये फैलाना चाह रहे, ये बताना मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक को? मीडिया के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे, यूथ भी, हम यूथ से भी हमारा पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा और पॉलिटिकल का ट्रेनिंग और सेवा दल का ट्रेनिंग मिलेगा बोल के हम मैसेज देना चाह रहे हैं उसको। नहीं ये तो अगर ज्वाइन करना चाह रहा तो हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, आपको किस तरह कॉन्टैक्ट करना? हमारा नंबर है गांधी भवन है, हमारा नंबर है, मेल आइडिया है, मेल नंबर है, वो भी हम दे देंगे। गांधी भवन है, गांधी भवन हमारा ऑफिस है, कांग्रेस ऑफिस है, उसमें एक विभाग है सेवा दल की, आप यूथ आके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूथ का क्या वेलफेयर क्या है, हम यूथ को भी, अब इसमें एक ही नहीं है मतलब, अब बोलना है हमको बहुत कुछ है अभी यूथ का भी। अब जैसा गवर्नमेंट है फिर ये मदद नहीं दे रहे, उसको हम लड़ना है, और जैसा गरीब ये कर रहे उसको भी फीस माफ करने का है। अब जितने प्राइवेट पहले था गवर्नमेंट कॉलेजेस था बहुत कम थे, आप लोगों को मालूम है गवर्नमेंट जो भी यूनिवर्सिटीज थे कॉलेज से ही आपको पॉलिटिकल शुरू होते थे, लीडर डिग्री सब, लेकिन आज प्राइवेट होने के बाद लीडर डिग्री सब बंद हो गए और उन लोग का तकलीफा भी बहुत हो गए। अब यूथ को भी समझ में नहीं आ रहा, अब जो समझ में आ रहा है रीजनल पार्टी आ रहे अपने आप वोट ले रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। हम हमारे से है 130 साल के काम हमारा पार्टी है, और हमारा पार्टी में ये काम करते आ रहे, और उसको मजबूत करते हुए लोगों को पहला लोगों को बताना है ये कांग्रेस पार्टी में क्या। अब ये कांग्रेस पार्टी क्या करते है थोड़े लोगों को भी नहीं मालूम है। अब जैसा आप लोग बोले कैसा ज्वाइन करते, ज्वाइन करने का हमारा पास ऑफिस गांधी भवन है, गांधी भवन में एक विभाग है, सेवा दल के मैं चेयरमैन हूँ, हमको कांटेक्ट कर सकते, हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट को कांटेक्ट कर सकते, हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट बोलेंगे। अब उस प्रकार के हम ट्रेनिंग कैंप लगा रहे, ट्रेनिंग कैंप लगे 3 दिन, 5 दिन से कम नहीं होता, 7 दिन होता, 5 दिन 7 दिन, उसको ऑल इंडिया लेवल पे लगाएंगे, स्टेट लेवल पे लगाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम मंडल लेवल पे, और मंडल के बाद आप ग्राम लेवल पे भी, और ग्राम लेवल पे भी लेके जाना है। अब जो जैसा देसाई जी है, हम 1 मिनट देसाई के बारे में, देसाई जो है ना 54 कंट्रीज फिर के आए देसाई जी, एक को उन्हें अपना ट्रेड यूनियन का पहले था, अभी उन्हें पॉलिटिकल गुजरात इलेक्शन में जब कम करे, अभी हमारा साथ 5 साल पहले कांग्रेस में पार्टी में उसको चीफ बनाया गया। अब वो चीफ जो है हमारा सारा देश में फिरेंगे, सारा स्टेट्स में, और नया चैतन्य लाएंगे। अब लोगों को अभी क्या ग्राउंड लेवल से कांग्रेस क्या करी, अब तक क्या करना चाह रहे, आपको मालूम है। अभी रीजनल पार्टियां बोल रही 70 साल करे, क्या करे, 70 साल से करे सो क्या करें, हम बोलना चाहते हैं, हम यूथ से बोलना लगा, हम बोलने लगाने चाहते हैं, हम बोलते हैं, हम मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा हम पूरा काम करें, सो हम क्या करने वाला है ये पब्लिक को बताने का वास्ते अब ये सेवा दल बाग को हम और से और स्ट्रांग करना, और से और तेज करना, और ट्रेनिंग देना लोगों को, हम ये चाहते हुए हम ये करने का मौका हमको मिला, और वो हमको अब जल्द से जल्दी देसाई जी भी आ रहे, आए सो वक्त हम भी आप लोगों का साथ लेंगे, आपको भी बताएंगे। आपके सेवा दल इतना पुराना है सर, इतना आप इतने पुराने वर्कर रहने के बाद, या पूरे इंडिया लेवल में आप जैसे बहुत वर्कर्स है, इसके बावजूद कांग्रेस का आज इतना बैड कंडीशन क्यों है? इस वक्त बैड कंडीशन यही है, सही बोला गया तो सेवा दल के रूप में क्या है, सेवा दल जितने भी पुराने सेवा दल वालों को उतना चांस नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या फिर फ्रॉड फील होता है, या फिर पुराने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करते? पुराना सपोर्ट या नया सपोर्ट के सवाल नहीं है, जितना बीत चुके हैं, जितना हम खो चुके हैं, जितना हम सेवा दल से हम जो माध्यम से हम काम नहीं कर सके, और ये काम अभी
कांग्रेस पार्टी सेवा दल के माध्यम से सेवा दल के साथ, हम पब्लिक के साथ, हम सेवा दल के मतलब क्या है, एक सैनिक है, सेवा दल का ड्रेस ही एक सैनिक होता, जैसा आप समझ रहे आरएसएस, लेकिन आरएसएस का भाग क्या है, अंदर से काम करते हैं, लेकिन सेवा दल पब्लिक में काम करती है, आपको मालूम है और प्रजा को भी मालूम है। ये बात जो है ना, सेवा दल के माध्यम आप जो बोले जरूरी है, हम मानते सेवा दल को थोड़ा क्या करे, अभी थोड़ा सा अभी नया हमारे अध्यक्ष जो है राहुल जी, यूथ के माध्यम से यूथ से हर आदमी को सेवा करने का मौका और पॉलिटिकल काम करने का, पॉलिटिकल भी उन लोगों को ट्रेनिंग देके पॉलिटिकल में ही और पब्लिक को बताना पॉलिटिकल क्या है। 2019 का इलेक्शन शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।